पसंद नहीं है ना, वो घर का कोई ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ पर वो जाके छिप जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 होली। होली का त्योहार आ गया है और आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, होली के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली है रंगों का त्योहार। और यू नो व्हाट, जब हम बाजार में जाते हैं ना, ढेर सारी डिफरेंट कलर्स को देख के ना दिल करता है कि सारे कलर्स को ले ले। ये ऐसा तो मेरा मानना है। जब भी मैं जिस भी शॉप पे जाती हूँ ना, तो जनाब वहां पर शॉप पर जाकर ना सारे कलर्स को लेने का मन करता है, लेकिन जब वही कलर अपने फेस पर अप्लाई होते हैं ना, यू नो व्हाट, शीशा देखने के बाद तो भाई डर ही जाते हैं हम ये है कि नहीं। लेकिन जनाब आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार होली को हम अपने घरों में ही सेलिब्रेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यू नो व्हाट, क्या है ना, होली के त्योहार को जितने हम धूमधाम से मनाते हैं उस तरीके से इस साल भी हम नहीं मना पाएंगे, लेकिन घर पर रहकर फैमिली के साथ तो भाई एंजॉयमेंट बनती ही है ना। वैसे एक बात बताऊं, होली को सेलिब्रेट करना है ना, तो पानी वाली होली से अच्छा है आप सूखी होली खेलो, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको जुकाम नहीं लगता और आपके कपड़े भी गीले नहीं होते हैं। मुझे होली बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सूखी होली ही पसंद है। तो चलिए होली के बारे में बातें करते हैं, क्यों होली का त्योहार मनाया जाता है इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ कि भाई इस त्योहार को मनाने के पीछे पुरानी कथा क्या है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो कि देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और हिरण्यकश्यप अपने आप को काफी ज्यादा बलवान समझता था, और साथ ही साथ भगवान विष्णु का तो वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था, भगवान विष्णु का काफी ज्यादा बड़ा भक्त था, उनका नाम जपा करता था, उनकी आराधना किया करता था। और हिरण्यकश्यप को अपने बेटे को देखकर बहुत गुस्सा आता था कि वो उनके दुश्मन यानी कि भगवान विष्णु का इतना जाप करता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। जी हाँ, होलिका जिसको वरदान था कि वो अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसी को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया। तो जैसे कि होलिका को वरदान था कि आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हिरण्यकश्यप ने होलिका को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को बिठाकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में वेदी पर बैठ गया और होलिका को एक बात याद आई कि अगर वो अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तो वो उस अग्नि में खुद जलकर राख हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इसी को देखते हुए यानी कि होलिका उस अग्नि में राख हो गई और प्रहलाद बिल्कुल ठीक रहे, और इसी तरीके से होली का त्योहार मनाया गया। होली के एक दिन पहले होलिका और होली के अगले दिन हम होली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होलिका और होली का त्योहार एक ही बात है, तो आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से बोल देती हूँ कि आपको होलिका और हैप्पी होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ आपको बताऊं, होली का त्योहार अगर आपने एंजॉय करना है ना, वैसे तो होली का त्योहार सारी जगह मनाया जाता है, लेकिन बात करें अगर हम बरसाने की, जी हाँ, नंदलाल के उस गांव की, तो वहां पर होली को बहुत ही डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक दिन की नहीं न जाने 7 दिन की होली को मनाया जाता है, होली के त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि होली में क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को रंग लगाने के लिए जाते हैं, तो वाइफ जो है वो लठ के साथ अपने पति को मारती हैं। तो इसी के साथ फूलों के साथ भी वहां पर रंगों का त्योहार, होली का त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होली को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होली पर सबसे ज्यादा स्पेशल स्वीट डिश क्या होती है, भाई होली पर तो सबसे ज्यादा गुंजिया खाने को मिलती हैं। तो वैसे मैं भी शाम को गुंजिया को एंजॉय करने वाली हूँ और साथ ही साथ होली का त्योहार भी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। लेकिन आप सभी को बता देती हूँ कि आप अगर होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप जरूर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद है बड़ी सोनी सोनी पिचकारियां। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए पिचकारी परचेज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि चाइना के कोई भी प्रोडक्ट उनको लेकर ना दे, क्योंकि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट से बनी हुई पिचकारियां काफी ज्यादा अच्छी होती हैं।
तो अपने बच्चों को मेड इन इंडिया वाली यानी कि इंडिया की ही पिचकारी लेकर दें और साथ ही साथ होली पर अपना भी ध्यान रखें। और एक खास बात, अपना ध्यान तो आप रख ही रहे हैं, जो हमारे आसपास हमारे गली मोहल्ले में जो डॉग्स फिरते हैं, हमारे जानवर घूमते हैं गलियों में, उनके ऊपर कलर्स का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है कलर के साथ खेलना तो उनके ऊपर आप कलर का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो जानवर हैं, उनको नहीं पता कि आप उनके साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो बस यही है होली का त्योहार। होली के त्योहार की स्पेशलिटी ये है कि हमें जितने भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं उसको अग्नि में ही बिल्कुल जलकर राख कर देनी चाहिए और अपने सच्चाई वाले जीवन पर ही हमेशा चलते रहना चाहिए। तो आई विश कि आप भी होली पर अपने आप को बिल्कुल सेफ रखेंगे और घर पर ही अपनी फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, जबकि आप अपने घर पर बैठ के भी काफी अच्छे से हर त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ और आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी होली।